मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि मोहन सरकार के 2 वर्षों में विरासत और विकास पर काम किया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण हुए। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास को लेकर देश में अग्रणी रहा। वहीं डिप्टी सीएम ने जबलपुर के विकास को लेकर कहा कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाने का काम मोहन सरकार ने किया। वहीं जबलपुर में सबसे बड़ी रिंग रोड के साथ साथ वीरांगना रानी दुर्गावती का मदन महल पहाड़ी पर रानी दुर्गावती स्मारक बनाए जाने डीपीआर और राशि की घोषणा की गई। साथ ही अनेकों विकास के काम जबलपुर में भाजपा की सरकार ने पूर्ण किए हैं और आगे भी विकास के काम सतत जारी है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश की सड़कों की स्थिति क्या थी और आज भाजपा सरकार के विकास के एजेंडे में मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना बंद होने का भ्रामक प्रचार कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है, इसलिए लाडली बहना योजना निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो कर्जा ले रही है वह कर्ज नहीं निवेश है, जिससे मध्य प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। वही विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वही नए नए उद्योग लगेंगे, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व मिलेगा और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। इसलिए कर्जा निवेश के लिए है। बजट के आकार से कर्ज को जोड़ना मुझे लगता है कि कहीं न्यायोचित नहीं है। कर्ज एक अलग बात है। बजट का आकार 4,21,000, शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उनकी इच्छा शक्ति है कि आने वाले 5 साल में इसको दोगुना करेंगे। और जहां तक कर्ज का सवाल है, कांग्रेस के साथी हमारे विधानसभा के फ्लोर पर भी इस बात को बोलते हैं, उनके पास में केवल इसके अलावा, और मैं इस बात को यहां कह रहा हूं आप सबके बीच में, कि कर्जा नियम और प्रक्रिया से लिया जाता है। एफआरबीएम का नियम है, भारत सरकार की इसमें परमिशन होती है और एक सीमा होती है और उस सीमा के अंतर्गत ही कर्ज लिया जाता है। और कर्ज पूंजीगत कार्यों में ही खर्च करते हैं, राजस्व मद में खर्च नहीं होता है, डेवलपमेंट में खर्च होता है। और समय पर ब्याज देना, समय पर उसका कर्जा देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कर्जा नहीं, ये निवेश है। अगर कर्ज लेकर के अगर सड़कें बनेगी, तालाब बनेंगे, स्टाफ डैम बनेंगे, अगर डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंगें बनेगी, उसमें मजदूर लगेंगे, रोजगार मिलेगा, सीमेंट बिकेगी, गिट्टी बिकेगी, लोहा बिकेगा, सारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे रोजगार भी जनरेट होगा। और पूंजीगत कार्य में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो मुझे लगता है कि कर्जे से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्जा अपनी जगह है, सरकार आय के साधन नवाचार कर रही है, बढ़ा रही है, लेकिन बार बार पहले कांग्रेस की सरकार में कर्जा लेकर के वेतन भत्ते बांटते थे,